Hello future doctors. Myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में देखो आज एमसीसी ऑल इंडिया कोटा 15% के राउंड 2 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली चॉइस फिलिंग आपको किस तरीके से करनी है वो मैं आपको करके बताऊंगा। प्लस आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है चॉइस फिलिंग के दौरान, तो वो सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सिंपली आपको एमसीसी की साइट पे जाना है, गूगल पे आप एमसीसी टाइप करोगे, फिर आप इस एमसीसी की साइट पे आ जाओगे। ठीक है, फिर देखो आप राउंड 2 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपको ये पॉपअप भी दिख जाएगा, ये देख सकते हो आप, चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2 ऑफ यूजी काउंसलिंग 2024 हैज बीन स्टार्टेड। फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे ये ओपन होगा। आपको रोल नंबर भरना है। ठीक है, जैसे मैं कैंडिडेट का रोल नंबर भर देता हूँ। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन जो दिख रही है इसका मिसयूज बिल्कुल मत करिएगा, वैसे आप कर भी नहीं पाओगे, लेकिन आपको करना भी नहीं चाहिए कभी ऐसे। ठीक है, फिर पासवर्ड डाल देता हूँ कैंडिडेट के। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद सिक्योरिटी पिन डालनी है। ठीक है, आप अपने रोल नंबर पर पासवर्ड डालिएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने किया यहां से मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा। सेंड ओटीपी में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी मंगवा सकता हूँ, मोबाइल नंबर पे भी मंगवा सकता हूँ। मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ, तो इस पर्टिकुलर नंबर पे जो लॉगिन किया था उस पे ओटीपी आ जाएगा। तो ओटीपी में कैंडिडेट से मांग लेता हूँ, उसके बाद अपन देखेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, जैसे ओटीपी आता है फिर ओटीपी डालूंगा मैं। सारे चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक कंसेंट करके फॉर्म भी आता है कि आपको क्या कंसेंट यस करना है या नो करना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैंडिडेट एक बार मुझे ओटीपी भेज दे, उसके बाद मैं लॉगिन कर लेता हूं। ओटीपी आ चुका है। ठीक है, ओटीपी डाला मैंने, अब मैंने लॉगिन किया। देखो जैसे आप लॉगिन करोगे, कैंडिडेट ने तो कंसेंट, कंसेंट क्या आता है, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, कैंडिडेट ने यस कर दिया, इसलिए वो कंसेंट फॉर्म यस ऑलरेडी हो चुका है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है, चॉइस फिलिंग के लिए आप जैसे ही लॉगिन करोगे तब आपके कंसेंट फॉर्म आएगा कि आप सेकंड राउंड में काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो। यदि आप यस करते हो तो आपका ये इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, और नो करते हो आप तो जो आपकी ऑल इंडिया के राउंड 1 की जो सीट होती है, आप चाह रहे हो कि आपको ऑल इंडिया के राउंड 1 में जो सीट मिली वही आप चाह रहे हो आपकी फाइनल सीट है, तो आप राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करो ही मत, लॉगिन भी मत करो। लेकिन आप लॉगिन कर भी देते हो तो लॉगिन करके कंसेंट में नो कर दो। यदि आप ऑल इंडिया के राउंड 2 में चॉइस फिलिंग नहीं करना चाह रहे हो, तो करना चाह रहे हो तो आपको यस करना है। जैसे आप देख सकते हो व्यू गिव गिवन कंसेंट पे देखो आप, कैंडिडेट ने डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में यस कर रखा है, तो कैंडिडेट सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज अच्छी प्रोवाइड की गई है, रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग करके ऑप्शन आ रहा है। यदि आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी गलती की थी, आप चाह रहे थे कि आपने उस टाइम पे सिर्फ गवर्नमेंट सीटों के लिए आपने सिक्योरिटी अमाउंट पे किया था, अब आप चाह रहे हो सेकंड राउंड में डिम्ड यूनिवर्सिटी भी फिल करना चाह रहे हो चॉइस फिलिंग के दौरान, तो आप वहां जाके सिक्योरिटी अमाउंट फिर से जो डिम्ड का 2 लाख रुपए होते हैं वो पे करके फिर आप वापस से आ सकते हो, फिर आपके लिए डिम्ड कॉलेजेस के ऑप्शन भी ओपन हो जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग करके आप क्लिक करोगे इस पे, तो आपने कोई भी गलती की है ना, तो वो आप ठीक कर सकते हो। प्लस आपने गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट की काउंसलिंग करवाई थी, गवर्नमेंट के लिए चॉइस फिलिंग की थी, अब आप चाह रहे हो कि डिम्ड की भी आप करवाना चाह रहे हो, तो आपको 2 लाख का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करके आपको लॉगिन करना है। फिर आपका जो पेज ओपन होगा उसमें डिम्ड कॉलेजेस भी आपको चॉइस फिलिंग में शो होंगे। ठीक है, अब देखो मैं आ जाता हूँ अवेलेबल चॉइसेस में। ठीक है, अवेलेबल चॉइसेस में देखो क्या क्या गलती नहीं करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऊपर आप कैंडिडेट की प्रोफाइल चेक कर सकते हो, ये 12 मिनट का सेशन टाइम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सारे कॉलेजेस शो हो रहे हैं यहाँ पे। चॉइस लॉकिंग देखो ब्लॉक आ रहा है, क्योंकि चॉइस लॉकिंग आज से तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई है, जब चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होगी तो फिर ये विंडो ओपन हो जाएगी। बाकी एमसीसी में ऑटो लॉक हो जाती है यदि आप चॉइस लॉकिंग नहीं करते हो तो। ठीक है, तो अवेलेबल चॉइसेस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ये सारी चॉइसेस अवेलेबल है। फिर मैं चॉइस फिलिंग पे क्लिक करता हूँ, वापस से आपको पासवर्ड डालने पड़ेंगे। ठीक है, पासवर्ड डाल देता हूँ एक बार मैं।
क्या गलती नहीं करनी है आपको, वो मैं अच्छे से बता दूंगा। कि जैसे मैंने पासवर्ड डाल दिया, अब देखो सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग के दौरान ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको यदि सिर्फ एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आप ध्यान से सिलेक्ट करना, आप बीडीएस गलती से सिलेक्ट मत कर देना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे फटाफट अगरतला अगरतला गवर्नमेंट देखते ही नहीं कि वो डेंटल या मेडिकल है, फटाफट सेलेक्ट कर देते हैं, तो बच्चे गलती से ऊपर बीडीएस सेलेक्ट कर लेते हैं, बीडीएस सेलेक्ट कर लेते हैं तो बीडीएस का उनको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो अब ऑल इंडिया का राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं है। यदि आपको कोई बीडीएस का कॉलेज मिल जाता है और आप छोड़ते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी है, देखना है आपको कि प्रोग्राम एमबीबीएस है, बीडीएस है या बीएससी नर्सिंग है। सिर्फ एमबीबीएस कॉलेज लेना चाह रहे हो तो एमबीबीएस सेलेक्ट करना, बीडीएस भी लेना चाह रहे हो तो पहले एमबीबीएस के सारे कॉलेजेस फिल करने के बाद बीडीएस के सेलेक्ट करना। समझ आ गया आपको? एक तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आपको फी डिटेल चेक करनी है तो यहाँ से आप व्यू फी डिटेल करके चेक कर सकते हो। जैसे एनुअल फी इस पर्टिकुलर कॉलेज की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरसिला की 41,000 रुपए, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इंस्टीट्यूट टाइप सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ से मान लो मैंने ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर दिया, जैसे मान लो मैंने। ठीक है, इंस्टीट्यूट में मैंने कोई भी इंस्टीट्यूट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। प्रोग्राम में सिर्फ एमबीबीएस सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें शो हो गई। जैसे आप देखोगे इसमें एम्स दिल्ली सर्च करोगे तो एम्स दिल्ली आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एम्स दिल्ली राउंड 1 में जिनको मिला उन बच्चों ने परमानेंटली सीट ज्वाइन कर ली, कोई सीट खाली बची नहीं कि ऑल इंडिया के राउंड 2 में है। फिर आप दूसरा देखोगे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, आपको चॉइस फिलिंग हमेशा ऐसा नहीं करनी कि जो आपको मिल सकता है, ऐसे कॉलेजेस आपको फिल नहीं करने। आपको चॉइस फिलिंग हमेशा उस तरीके से करनी है कि आपको यदि कोई कॉलेज मिल जाता है तो आप ले लोगे। आपको अपनी रैंक 1 मान के टॉप टू बॉटम कॉलेजेस फिल करने। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मुझे नहीं मिलेगा, 10,000 रैंक है मेरी तो मुझे बढ़ना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। आपको चॉइस फिलिंग हमेशा टॉप टू बॉटम ही करना है, चाहे कॉलेज आपको मिल पाए या नहीं मिले। मिलेगा तो आपको वही जो आपको मिलना है, लेकिन आपको चॉइसेस टॉप टू बॉटम ही फिल करनी है। प्लस ये ध्यान रखना है कि आप कोर्स सेलेक्ट करते समय एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर बीडीएस को ऊपर सेलेक्ट ना कर लो। यदि आप सेलेक्ट कर लेते हो गलती से तो फिर आपको यदि कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप छोड़ते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको चॉइसेस फिल करके बताता हूं। देखो ये जो मैं चॉइसेस फिल कर रहा हूं ये मैं टॉप टू बॉटम नहीं कर रहा हूं, ये मैं नॉर्मल करके बता रहा हूं आपको। बाकी आपको टॉप टू बॉटम ही चॉइसेस फिल करनी है। जैसे मैंने पहले क्या, देखो एमबीबीएस के ऑप्शन मैंने चूज कर रखा है इसलिए एमबीबीएस का आ रहा है। जैसे मैं पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिलसिला कर लेता हूँ, ऐड किया मैंने। उसके बाद अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कर दिया मैंने दूसरा। ठीक है, फिर मैं मान लो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा कर दिया। ये तीनों कॉलेजेस मैंने फिल कर दिए। आपको 7 कंटिन्यू करते जाना है। 12 मिनट का सेशन टाइम चल रहा है, यदि आप 7 कंटिन्यू नहीं करते हो तो आपने जो चॉइसेस फिल किए वो सेव नहीं होगी। तो मैं 7 कंटिन्यू कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे आप करोगे टाइम आ जाएगा और सेव चॉइसेस आ जाएगी। अब इसके अंदर आप चाह रहे हो कोई कॉलेज हटाना तो रिमूव कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि पहला वाला कॉलेज जो है वो डाउन हो जाए तो आप उसको डाउन पे क्लिक कर दो। आप डाउन करोगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड नंबर वाला कॉलेज फर्स्ट पे आ जाएगा। अब आप चाह रहे हो थर्ड वाला सेकंड पे आ जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिलसिला को डाउन पे क्लिक करना है। डाउन करोगे नीचे आ जाएगा, अब करोगे ऊपर आ जाएगा। समझ आ गया आपको? फिर आप मैनेज फील्ड चॉइसेस पे जाके, ठीक है, इसी के अंदर आपको जितने भी चेंजेस किए उसको सेव करते जाना। ठीक है, जैसे सेव कर दिया, यहां से वही आप अप एंड डाउन रिमूव कर सकते हो। इंटरचेंज करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि पहले नंबर की चॉइस तीसरे नंबर पे आ जाए, तीसरे नंबर की चॉइस पहले नंबर पे आ जाए, तो चॉइस इंटरचेंज पे जाके इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, रीअरेंज में भी वही, आप चाह रहे हो 1 नंबर की चॉइस थर्ड पे आ जाए, जैसे 1 को मैं थर्ड पे कर देता हूँ और थर्ड को मैं 1 पे कर देता हूँ, तो तुम देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। जैसे मैं सेव करूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज फर्स्ट पे आ गया। इस तरीके से चॉइस रीअरेंज कर सकते हो। काफी सारे आपने कॉलेजेस फिल कर दिए। अभी तो मैंने एग्जांपल के तौर पे 3 मेडिकल कॉलेज फिल किए, काफी सारे आपने भर दिए और आप चाह रहे हो डिलीट करना चाह रहे हो तो आप सारे भी डिलीट कर सकते हो और 1 बाय 1 भी आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये सारे फीचर्स काम करेंगे। जब लॉकिंग स्टार्ट होगी तो लॉक चॉइस पे जाके आप चॉइस को लॉक कर सकते हो। बाकी एमसीसी ऑटो लॉक भी कर देता है, जैसे टाइम खत्म होगा और ऑटो लॉक हो जाएगी। तो आपको 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको चॉइसेस जो है टॉप टू बॉटम फिल करनी है। इस तरीके से नहीं बननी कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। आप अपनी रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 मान के चलो और टॉप टू बॉटम पर। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि गलती से कोई बीडीएस का कॉलेज सेलेक्ट नहीं हो जाए। ठीक है, और तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अब आपको वही कॉलेजेस बनने, यदि आपको ऑल इंडिया के राउंड 1 में कोई कॉलेज मिल गया था और आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको उससे अच्छे कॉलेजेस ही फिल करने, ताकि आपको वो कॉलेज मिल जाए तो आप ले लो। अब आपको जो कॉलेज ऑल इंडिया के राउंड 1 में मिल गया उससे खराब कॉलेजेस फिल नहीं करने। उससे खराब मेडिकल कॉलेज यदि आप फिल करोगे तो फिर वो आपको अलॉट हो जाएंगे। तो आपको वही मेडिकल कॉलेज बढ़ने
जो आप लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो, जैसे ही आपको मिलेगा और आप कॉलेजेस ले लोगे, ठीक है। जैसे ही आपको ऑल इंडिया के राउंड 1 में कॉलेज मिला था और आपने यदि ज्वाइन कर लिया उसको और अपग्रेडेशन के लिए डाला है, तो ऑल इंडिया के राउंड 2 में जो कॉलेज मिलेगा वो आपका कॉलेज होगा। राउंड 1 की सीट ऑटोमेटिकली आपकी खाली हो जाएगी। राउंड 1 की सीट पे आपका कोई हक नहीं होगा, वो सीट जो है वो ऑटोमेटिकली किसी और को अलॉट हो जाएगी। इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो प्रैक्टिकली मैंने आपको सारी चीजें बता दी। सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे सेशन टाइम चल रहा है ना, 12 मिनट का चलता है। जैसे ही आप चॉइसेस फिल कर दो, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने 3 चॉइसेस फिल करके बताई है। जैसे ही आप सारी चॉइसेस फिल कर दो, सेव एंड कंटिन्यू कर दो, फिर आप यहाँ जाके लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। लॉग आउट आपको करना ही है, लॉग आउट करना मस्ट है। लॉग आउट नहीं करोगे आप तो फिर वो आपका जो विंडो है आपकी ओपन रह जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सारे कॉलेजेस शो हो रहे हैं और आपको मैं बता दूं 4 मेडिकल कॉलेज इस बार न्यू ओपन हुए, सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 2 डीम्ड कॉलेजेस है और 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज न्यू ओपन हुए। एक आंध्र प्रदेश में हुआ है और एक नासिक के अंदर महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। तो उनके अंदर 50-50 सीट्स आई है। उसकी जो 15% सीटें है ना, 8-8 सीट दोनों के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया किस तरीके से आपको प्रैक्टिकली चॉइस फिलिंग करना है। जैसे ही आप 7 कंटिन्यू किया, आपने ओके किया, अब आपको लॉग आउट कर देना है, ठीक है। मैं लॉग आउट कर देता हूं। जैसे आप लॉग आउट करते हो क्लोज हो जाएगी विंडो। समझ आ गया आपको? तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। समझ आ गया? फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब आपको देखो बायोमेडिक कोर्स से जुड़ना है, बायोमेडिक कोर्स से काउंसलिंग करवानी है, तो बायोमेडिक कोर्स का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो फिर से हमारा जो ओल्ड प्लान था वो हमने वापस लॉन्च कर दिया, जो हमने न्यू प्लान लॉन्च किया था वो हटा दिया मैंने, ठीक है। हमारे 2 ही प्लान वापस से लॉन्च हो गए, गोल्डन और डायमंड। गोल्डन प्लान का प्राइस 2000 रुपीज है, डायमंड प्लान का प्राइस 4000 रुपीज है। वही एक्स्ट्रा फीचर आपको डायमंड में वापस मिलेगा। आपको पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट आपको डायमंड में मिलेगी। गोल्डन प्लान में आपको इफेक्टिव गाइडेंस मिलेगा 2 MBBS डॉक्टर का, बेस्ट कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी, बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा, इंपोर्टेंट डाटा मिलेगा और परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी। इसका प्राइस 2000 रुपीज है। जो नंबर शो हो रहे हैं 9521270863, इस नंबर पे पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, फिर आप गोल्डन प्लान में एनरोल हो जाओगे। डायमंड प्लान में आपको गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स मिलते हैं, प्लस आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलता है टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, और आपके लिए पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की जाएगी, ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी, अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज आपको पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में मिलेगी। समझ आ गया आपको? तो ज्वाइन करना है आपको, तो नंबर जो है 9521270863, इस नंबर पे पेमेंट करके सेम व्हाट्सएप नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, फिर आप एनरोल हो जाओगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।